बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सवाल आपने कई बार सुना होगा कि मुजरिम को सुबह के वक्त क्यों फांसी दी जाती है। आइए पहले फांसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। मौजूदा इराक़ में दुनिया की कदीम तरीन बाबिल की तहजीब का आगाज़ हुआ। वहाँ से मिलने वाले हम्मुरबी ज़ाबिते क़ानून में सज़ाए मौत का जिक्र मिलता है। इस पर अमल दरामद के लिए कुरून वस्ता से लेकर आज तक फांसी का तरीक़ा सबसे ज़्यादा आम है। आज भी जिन ममालिक में सज़ाए मौत लागू है, वहाँ अक्सर ममालिक में फांसी के जरिए इस सज़ा पर अमल दरामद किया जाता है। इसमें मुजरिम की गर्दन में फंदा डालकर उसे ऊंची जगह से लटका दिया जाता है ताकि वो गर्दन की हड्डी टूटने या दम घुटने से मर जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और इस तरह दीगर मुल्कों में संगीन जराइम के मुर्तकिब अफराद को सज़ाए मौत फांसी के जरिए दी जाती है। इसका पूरा तरीक़ाकार मौजूद है जिसके मुताबिक फांसी का अमल मुकम्मल किया जाता है। फांसी से एक रोज कबल मुजरिम का वजन किया जाता है ताकि अंदाजा हो सके कि रस्सी कैसी और कितनी दरकार होगी जो उसके जिस्म के बोझ को सहार सके। हर मुजरिम के वजन के मुताबिक रस्सी तैयार की जाती है। मुजरिम के वजन के बराबर रेत एक बोरी में भरकर उसे तख्तेदार पर तजरिबाती फांसी के अमल से गुजारा जाता है। फौरी मौत को यकीनी बनाने के लिए रस्सी की लंबाई बहुत अहमियत रखती है। रस्सी अगर ज्यादा लंबी हो तो ऐसी सूरत में मुल्जिम का सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन अगर रस्सी बहुत छोटी हो तो ऐसी सूरत में मुल्जिम का दम घुटेगा और उसमें वक्त बहुत सर्फ होगा और उसकी गर्दन की हड्डी नहीं टूटेगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह जान निकलने में पौन घंटा तक लग सकता है, यानी ये बहुत अजियतनाक मौत हो सकती है। फांसी देने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है वो 3/4 इंच से लेकर 1.25 इंच तक मोटी होती है। इसे फांसी से कबल गर्म पानी में उबाला जाता है और खूब खींच तार कर सख्त किया जाता है ताकि इसमें लचक और घुमाव खत्म हो जाए। रस्सी में जो गुरा लगाई जाती है उसे मोम या साबुन से खूब चिकना किया जाता है ताकि तख्ता खींचने के बाद वो फंदे को गर्दन के गिर्द अच्छी तरह कसने में मदद दे। फांसी से कबल कैदी के हाथ और टांगे दोनों बांधे जाते हैं। चेहरे को ढांप दिया जाता है, फिर फंदा गर्दन की गिर्द डालकर गुरा को बाएं कान के करीब रखा जाता है। फांसी देते हुए इसके पैरों के नीचे से तख्ता खींच लिया जाता है। यूं कैदी नीचे लटक जाता है। उसके जिस्म का पूरा वजन गर्दन पर जोर डालता है जिससे गर्दन की हड्डी टूट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है कि मुजरिम गर्दन की हड्डी टूटने से मरा हो। तख्ते पर झूलने वाले शख्स की गर्दन के पट्टे मजबूत हो या वजन काफी कम हो या फिर रस्सी छोटी हो तो गर्दन की हड्डी टूटने में वक्त लग जाता है और मौत सिर्फ दम घुटने से आहिस्ता आहिस्ता ही वाक़ई होती है। इस सूरत में चेहरा खून जमने की वजह से सूज जाता है, जबान और आंखें बाहर निकल आती है और मुजरिम तख्तेदार पर तड़प तड़प कर जान दे देता है। मुजरिम को फांसी सुबह के वक्त क्यों दी जाती है? इसकी कई वजूहात हो सकती है। एक वजह यह है कि सुबह के वक्त इंसान का जिस्म तरोताज़ा होता है और फांसी देते वक्त उसको कम तकलीफ होती है, जबकि दिन में इंसान के आज़ा सख्त हो जाते हैं और उसकी वजह से तकलीफ बढ़ जाती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि साबिक़ा उम्मतों पर जब अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ करता था तो अमूमन सुबह का वक्त होता था, जैसा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अज़ाब का वक्त फरिश्तों ने सुबह का बताया, जैसा कि कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, क्या सुबह का वक्त करीब नहीं है? लिहाजा फांसी भी एक अजाब है। इसके मुनासबत से सुबह का वक्त मुकर्रर किया गया है। सुबह के वक्त को मुकर्रर करने की एक वजह यह हो सकती है कि मुजरिम सारी रात अल्लाह ताला की बारगाह में अपने किए पर तौबा कर ले और फजर की नमाज पढ़कर अपने जुर्म को तस्लीम करते हुए मौत को गले लगा ले। मज़कूरा वक्त मुश्तरका पाक व हिंद में ब्रिटिश हुकूमत का मुकर्रर करता है और पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इसको बरकरार रखा और इसमें सुबह का वक्त मुकर्रर करने में ये हिकमत भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात फांसी का मुंतज़िर शख्स को फांसी देने की सूरत में उसकी हिमायत करने वालों के शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का अंदेशा होता है ताकि उससे बचा जा सके, क्योंकि सुबह के वक्त अमूमन लोग आराम में होते हैं। जब एक मुजरिम को सज़ा दी जाती है और उसको सज़ा याफ्ता करार देने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरी किए जा चुके हों तो अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि जब उसको सज़ा दी जाती हो तो वहाँ पर एक जमात मौजूद हो जो इसको देखे। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। तर्जुमा, और तुम्हें उन पर तरस न आए अल्लाह की दीन में, यानी हुदूद की पूरा करने में कमी न करो और दीन में मजबूत और मुतसल्लिब रहो अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह और पिछले दिन पर, और चाहिए कि उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक ग्रोह हाजिर हो।